ग्रंथ में यहाँ पर समझा रहे हैं कि मंत्री समुद्देश में जिस जीव को राजनीति का ज्ञान है और संधि विग्रहादि की कला जिसके पास है, वह शक्तिमान पर भी विजय प्राप्त करता है, तो शक्तिहीन पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। पर यह भी सत्य है, शक्तिमान पर विजय प्राप्त कर रहा है, शक्तिहीन पर जो ना वो प्रमाद ना करे, नहीं तो शक्तिमान पर विजय प्राप्त करे, शक्तिहीन से छीन आप पराजय को प्राप्त कर लेंगे। हेतु कि एक को तुम सजग हो, फिर तुम ढीले पड़ गए, चाहे छात्र हो, चाहे वक्ता हो, चाहे कोई भी सैनिक हो, इनको रहस्य सीखना चाहिए। क्या हुआ सुब्रत सागर, हमारी पोजीशन बन गई, प्रथम परीक्षा में पोजीशन बनी, तो पोजीशन बनी है उस विषय पर। अगले वर्ष अब भी कह रहे कि हम तो होशियार हैं, जब तुमने पोजीशन बनाई थी, अच्छे नंबर प्राप्त किए थे, आपने लगन से पढ़ाई की थी, अब आपको बोध होना चाहिए अगले परीक्षा देने जा रहे हो वही प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है। वही प्रश्न आएंगे नियम नहीं है। इसलिए या तो आप दोबारा परीक्षा दो मत, दे रहे ना तो पुनः पूरी तैयारी करो आप, अन्यथा इस परीक्षा में फेल हो जाओगे। पहलवान लग गया तुम्हारा दाव, तुमने एक पहलवान को पटक दिया, लेकिन दोबारा उतना आपको शक्तिमान होना पड़ेगा, ढीले पड़े कि नीचे आ जाओगे, या फिर लड़ो मत दोबारा, एक बार पटको आगे बढ़ो। प्रभावना महाराज धर्मसेन जी गए कि गांव में धूमधाम से प्रभावना हुई। अब हमें ये नहीं सोचना है कि मैं दोबारा वहीं चला जाऊं, दोबारा जाओगे आपको पता होना चाहिए आपकी प्रभावना में माइक भी थे, बैंड भी थे, समाज भी थी, बहुत कुछ सामग्री प्रभावना में थी उस समय। अब तुम दूसरे दिन फिर से पहुंच गए, तो भाई उनको तैयारी करना पड़ती है, महीनों महीनों से मानसिकता बना के चलना पड़ती है कि हमें महाराज जी की अगवानी ऐसी करना है। अब तुम फिर से पहुंचे वहां पर, कुछ भी नहीं था। चातुर्मास किया आपने, खूब प्रभावना हुई, अब भी सोमसार सोचा मैं फिर से सोलापुर जाता हूं। आप विश्वास मानिए, आप स्वयं भी जाओगे ना, वो प्रभावना नहीं मिलेगी आपको। तो ये रहस्य, इसलिए नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। चातुर्मास किया, जब तक रुको, तुरंत फिर वहां से बिहार कर जाओ। तुमने 4 महीने का चातुर्मास किया, फिर 4 महीने और रुके वहीं पर, तो पहले चातुर्मास तुम्हारा प्रभावना के लिए था, अब 4 महीने की जो प्रभावना थी उसका नाश करने के लिए रुके अब तुम। इसलिए तुरंत निकलो। आप नए नए गांव में जाओगे, हाँ, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसकी भी एक नई व्यवस्था है। उसमें जितने मंदिर हैं, वैसी कमेटियां आती हैं, उनको तारीखें देते चले जाओ, इस तारीख को तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा माहौल बना रहेगा। पर जिस मंदिर ने चौमासा किया था उससे फिर निकल जाना। आगे सुनो, अब सुनो, 10-5 किलोमीटर का चक्कर भी पड़े और तुम्हारे पास समय तो चक्कर काट के आना। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अभी आपको 10-12 किलोमीटर में सांगली आना था, हमने मालूम किया ये फिर से क्या करोगे आप, बोले ऊदगांव फिर जाओगे, ऊदगांव से फिर सांगली आओगे। हम नहीं जा रहे, ऊदगांव पूरे गांव से अंदर से निकलना था, इसलिए अपन लोग दूसरे गांव से आए। याद है आपको? हाँ।
दूसरे गांव के श्रावकों को लाभ भी मिला और दोबारा से वहीं जाने में आगे चलो। आपके आपके चाचमा के लिए 4 महीने के लिए माइक लगाता है सारस्वत जी, ठीक है। ये तुमने एक दिन भी अधिक बढ़ाया, वो श्रावक प्रार्थना करेंगे महाराज जी रुको, लेकिन तुम ध्यान रखना तुम्हारा प्रवचन दूसरे स्थान पे होगा, क्योंकि माइक के लिए उन्होंने इतने दिन का वो नियत किया था, पंडाल लगाता इतने दिन का नियत था। तो होना ये चाहिए कि पंडाल छूटने के पहले तुम छोड़ के चले जाओ। नीति कह रही, नीति। नदी पूरा संवेवनुमूल्यति, तो ये कह रहे हैं नदी पूरा, जो नदी का जो पूर है वो सबको सम्मूलन बराबर कर देता है। मतलब कितना रहस्य की बात हो रहा है। तुम्हारी प्रज्ञा इतनी होना चाहिए नदी के पूर जैसे, जैसे नदी का पूर सबको समाप्त कर देता है, ऐसे नदी के पूर के समान शत्रु का क्षय कर देना चाहिए। अभी राजनीति की दृष्टि है शत्रु क्षय करना है, आप धर्म के पास आइए, ऐसी तपस्या करो, ऐसा पूर लाओ, कर्म को निर्मूलन कर दो। दूसरे पक्ष में ऐसा सम्यक का प्रभावना का पूर लाओ कि मिथ्यात्व को समूल नाश कर दो। जितने द्रव्य मिथ्यात्व फैले हुए हैं अथवा समाज में मिथ्यात्व फैला हुआ है, उस मिथ्यात्व को मूलन समूलन नाश कर दो। ऐसा आपका पूर्ण होना चाहिए वेग, आपके ज्ञान का वेग, आपके चारित्र का वेग, आपकी विशुद्धि का वेग और प्रशस्त वर्णाम का वेग। देखो कितने तुम ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ। जैसे हमने अभी एक दिन रास्ते में बोला था आपसे इन महात्मा जी के बारे में, याद है आपको? हमने आपसे क्या बोला था? जबकि पिरामिड होता, पिरामिड उसको रखने से व्यक्ति अपने वास्तु शुद्ध करता है। तो हमने आपसे कहा था कि धर्मसेन थे ना, धर्मसेन जी, तो वे मंच पे आके बैठ जाएं, कछु भी नहीं करें, शांत बैठे रहें, ठीक है। तो ये प्राइवेट तो क्षेत्र का वातावरण चेंज होता है, बोला था ना। अभी हमने एक गांव में प्रवचन किया था आपके ऊपर, हाँ ऐसा किया कि बरगड़ा है, वजनदारी, मोटा भर नहीं, वजनदारी बरगड़ा है। आप डांट भी देते, सब माता जी हंसते रहते हैं, श्रावक हंसते रहते हैं। क्यों? स्वभाव स्वभाव। डांटा, थोड़ी देर बाद मुस्कुराने लग गए, स्वभाव। तो बरगड़ों का प्रभाव पड़ता है। हर आदमी की बरगड़ा है अपने अपने पास, और जितनी आपकी बरगड़ा जितनी गहरी होंगी उतने लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। क्या करें? सबसे मूल बिंदु है संकलिष्ठता नहीं करो। अभी हम आपसे नहीं कि ध्यान करो, ध्यान करने के बाद भी तुमने संकलिष्ठता की तो वो नष्ट हो जाएगा। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रखो, गदगद भाव, मुस्कुराते रहो, हंसना नहीं है, गदगद भाव। देखो अभी शांति से का चेहरा देखो, उस समय देखो बे होने लग गए, गदगद भाव। हंसना नहीं है, आवाज नहीं निकलना, मुस्कुराना है, गदगद भाव। बैराग्य क्या हो रहा है? खिंचाव नहीं। हम ये सोचें कि हम बिल्कुल शांत रहेंगे, लोग हमको ये ना समझे कि ये चंचली है, तो तुम जबरदस्ती खींच रहे अपने आप को, तो वो चेहरे पर अलग दिखेगा कि तुम धीरे धीरे वैसे चेहरा बन जाएगा। गदगद भाव, प्रसन्न रहो, विषय के साथ से व्रत रखो, धर्म धर्मात्मा को देख करके प्रसन्नचित। कल पारसन जी आए, हम देख नहीं पाए,
बोले महाराज जी, हमने कहा अरे पारस से आने, ठीक है, गदगद भाव। उसको देख करके दो धारा तुम्हारे पास है, स्वलक्ष्य सुपरलक्ष्य, सुलक्ष्य सुपरलक्ष्य। अपनी तपस्या में तल्लीन साधु आनंद है। अब आपको जिन शासन बढ़ाना है तो अपने में तल्लीन रहो, लेकिन व्यवहार से। इधर देखो, डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, ओ सर जी डॉक्टर, बाप रे, मरीज को कितने प्रेम से हाथ लगाता है। भी नर्सें हैं काम करने वाले हॉस्पिटल में, ये जो प्रीति है ना, वास्तव में प्रीति तो पैसे पर है। प्रीति किस पर है? उसको पैसे पर। फिर भी कोई गिलानी नहीं, कुछ नहीं, एकदम मवाद भी बेरा तो निकाल देगा और सलाह देगा। पूरी घर के लोग जो सेवा ना करें, भी वहाँ के प्रचारक करते हैं, घर के लोग इसी पटक आते, कौन सेवा करेगा? तुम्हारी लघु शंका करा रहे हैं, सोच करा रहे हैं, कोई गिलानी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। पर लक्ष्य उनका क्या है? पैसा। ऐसे ही हमारी साधना होना चाहिए। व्यवहार में हम उस वैद्य के समान हैं, सबसे मिलकर रह रहे हैं। अंतरंग में भाई हमें तुमसे कोई लेन देन नहीं है, हमारा निर्जला स्थान है, निस्तिन भैया वृत्ति करैया सो निश्चय नीर तरैया। समझ ना, ये अंतरंग का लक्ष्य है। और बाहर में आनंद है, सबके साथ रह रहे हैं। इस प्रकार से उत्तरण मूल से नष्ट कर देता है, ऐसा समझना चाहिए। नदी के पूर्व के समान। युक्तम मुक्तम बचो बलात्पि गृहणीयात्। ओहो, तो उक्तम, कितनी सुंदर बात। न्यायुक्त योग वचन से बाल भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि अच्छे वचन हैं, युक्ति युक्त वचन हैं, तो बच्चे से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। सुनो ध्यान से, इस विषय में कई लोग मात खाते हैं। हम बच्चे की बात माने? समझिए, देश का बड़ा सम्राट जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, ये लोग भी सुब्रत सागर पढ़े लिखे जो बच्चे ना, उनकी सलाह लेते सबकी। कोई बड़ा काम है, डाल दिया भैया, इस पर सलाह भेजो अपनी अपनी। उसमें उम्र नहीं देखे, बुद्धि देखी जा रही है। कितने उम्र वालों के दिमाग नहीं चलते। इस सिद्धांत के बल पर, इस सिद्धांत के बल पर महात्मा जी, इस सिद्धांत के बल पर अष्टसहरी, अष्टसती, अष्टसहस्री, प्रमितमाला, प्रमितमार्तंड। आप किसी आचार को हीन न समझो, नए को भी। पुराने को जितनी आवश्यकता थी उन्हें उत्तर दे के गए, बाद में आवश्यकता थी तो आचार्य ने हमें अलग दिया, ठीक है ना। तो विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? विस्तार हुआ कि नहीं? भगवान आदिनाथ स्वयं विराजमान किए यहाँ पर माता जी ने, ठीक है। अब इसके पहले तो खेती पड़ी थी ना यहाँ पर, इसके पहले किसी का विचार ही नहीं आया क्या मंदिर बना दें, ठीक। जिस जीव का जब जो विचार आया वो हम भगवान विराजमान कर दिए। इसी प्रकार से जिन आचार्यों को जो दृष्टि पड़ी, समंतवद स्वामी के पहले जैन न्याय पर कोई बड़ा काम ही नहीं हुआ। बोलो माता जी। आचार्य समंतवद स्वामी के पहले जैन दर्शन शास्त्र के स्थापक के रूप में गिने जाते समंतवद स्वामी, समझे कि नहीं। तो न्याय के विषय में अध्यात्म कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि, प्रथमानुग में रबसेन, जिनसेन, दोनों जिनसेन, इनकी पर लक्ष्य है। बट्टकेर स्वामी, शिवकोटि शिवार्य आचार्य, ये सब चरणानुग के आचार्य हैं। सिद्धांतों में नेमिचंद की प्रसिद्धि, पुष्पन भूतवली स्वामी, धरसेन स्वामी, गुरुधर आचार्य, ये
अलग अलग अपने अपने 6 उपसम थे। व्याकरण में आइए, पूज्यपाद स्वामी का नाम जगत जाहिर है, ठीक है। तो अलग अलग भक्ति में पूज्यपाद स्वामी की भक्तियाँ, कुंद स्वामी की भक्तियाँ, तो ये हर व्यक्ति अपनी अपनी रुचि का विषय है। जैन वे लोग धीरे धीरे, पर बड़ी गलती चल रही है, वो धीरे से अपना बना लेते हैं, अपने साधु के जटाजू खड़ा कर देते हैं। लेकिन जबकि जैन आचार्य जैसे कुरल काव्य है, आपने त्रिवल्लाचार्य स्वामी को दिगंबर मुनि है वो, अब कुमुदेंदु को भी अपना बनाने के चक्कर में है, जबकि जगत प्रसिद्ध है कुमुदेंदु दिगंबर जैनाचार्य हैं, जो कि श्री भूलय ग्रंथ के करता है। दिगंबर मुनि, जैन मुनि नहीं कहो, दिगंबर जैन मुनि कहिए आप। जैन मुनि कहने से बहुत सारा काम बिगड़ रहा है, आप जैन मुनि लिखो, पर दिगंबर जैन मुनि ये प्रसिद्ध हो जाए ना, लोग इनको पकड़ लेंगे, बोले हमारे हैं। तो वहां आपको होना चाहिए दिगंबर जैन मुनि। एक एक कागज पर जैन तीर्थ मत लिखो आप, दिगंबर जैन तीर्थ लिखिए आप। मंदिर की भूमि में कराओ ना, भले धर्मसेन के सिक्के बनवाओ, वो छोड़ दो जमीन में। एक कह रहा हूं, धर्मसेन के, सिद्ध सेन के, जिन सेन के, सुपार सेन के, शांति सेन के, इनके राजाओं के सिक्के बनवाओ, वो आप छोड़ दो जमीन के अंदर। कल ये निकलेंगे तो मालूम तो चलेगा भूमि जैन मुनि की, भैया सिक्के निकल रहे किसकी थी। तुमने विक्टोरिया के सिक्के डाले हैं, तो जब निकलेंगे तो क्या होगा, बोले भैया अंग्रेजों के काल का ये सब, इन लोगों का, भारत के लोग कुछ नहीं जानते थे, सिक्के भी इन्हीं के पड़े हुए, ये रेस समझो। हम वो गलत कर रहे हैं, प्रशस्ति नहीं लिखेंगे, भविष्य में कोई भी अपने नाम की ठोक देगा, हमारे तीर पे कब्जा कर लेगा। आपको प्रशस्ति लिखना चाहिए कि दिगंबर जैनाचार्य धर्मसेन महाराज, मतलब उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण, बिना प्रशस्ति के पूर्त में छोड़ो मत। वो कैसे जाने प्रतिष्ठित है क्या प्रतिष्ठित है, अहंकार के लिए नहीं है, इतिहास के लिए। शिलान्यास भी रखो तो सीधी ईंटें मत रखो, उसमें भी प्रशस्ति डालिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से कितनी सुंदर बात की है कि बालक भी है, वो श्रेष्ठ बात कहता है तो उसकी सलाह मानना चाहिए, उसको बच्चा कहते हैं टालना नहीं चाहिए। माना कि तुम्हारा अहंकार है, उसे बच्चा मान के तुम उसकी सुनना नहीं चाह रहे, फिर भी सुन लेना चाहिए, भले उसको तुम अलग कर दिया, लेकिन उसकी बात को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। बालक की बात भी पालक का काम कर जाती है, समझा करो। आपको पता कुछ, जहाँ पर दूध दही चावल काम में नहीं है, वहाँ पालक काम में आती है। एक पालक भाजी होती है, वो, अरे खाने खिलाने की बुनियाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसकी गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर लोहा होता बहुत ज़्यादा, तो जिनके शरीर में लोहे की कमी आती है उनको वैद्य पालक खाने को बोलते हैं, समझेंगे ना। तो जहाँ हर वस्तु की कीमत करना सीखो, नाचनी, रागी रागी, भाकरी, ज्वार, तुम भाई गेहूँ खाने वाले लोग हो, जिस दिन बीमार पड़ोगे ना उस दिन वैद्य तुमको रागी खिलाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो अब माना कि ये सुधर कहाँ गए, मट्ठा की हंसी कर रहे थे कल में, ठीक है। अब हमारे धर्मसेन महाराज जी से मिलो, अमृत है कि नहीं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में अमृत, धर्मसागर महाराज जी, धर्मसागर महाराज जी बड़े, तो राजस्थान में एक समय ऐसा था ज़्यादा फल वगैरह पहुंचते नहीं थे, वहाँ ज़्यादा कुछ उगता तो नहीं, यहीं से महाराष्ट्र कर्नाटक से जाते सब फल। तो साग के लिए अमृत क्या होता था मालूम, बमूल की फली,
बमूल की फली का माता जी वहाँ साग बनता है। और अपने यहाँ क्या होता है, बमूल की फली बकरी ऊँट खाएं, ठीक है ना, वो बकरी ऊँट खाते हैं। तो एक दिन आचार्य विराग सागर और धर्म सागर महाराज जी का आहार एक साथ हुआ। अभी उबली रखी बमूल की फली हो, जब उबाल दो ना तो वे ऐसी हो जाती। तो मालूम अब वो साग के नाम पर बोले लिए नहीं, तो आकर बताया, बोले क्या आहार किया? बोले महाराज जी चौके में बमूल की फली रखी। अरे पागल, अमृत था, अमृत। बोले मतलब? अरे यहाँ लू चलती राजस्थान में, और उसके लू को ठीक करने के लिए कौन सी सब यही तो है। तो वहाँ उसका अचार डालते, उसके साग बनाते। क्यों भाई राजस्थानी? बमूल की फली। लेकिन अब कटहल यहाँ पर अमृत अमृत कर्नाटक में, लेकिन मध्य प्रदेश में जैनी छूते भी नहीं, हाथ नहीं लगाते। वो अम्मा तो रह के आई ज्ञानमती, फनस फनस फनसा। तो कर्नाटक में हर वस्तु फनस की बनती है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम लोग छूते भी नहीं। हमने तो अपने जीवन में ऐसे हाथ नहीं लगाया कभी। यहाँ पर लौकी नहीं खाते ना। फनस चलता, हाँ यहाँ चलता है, पर वहाँ नहीं चलता। कर्नाटक में सब कुछ फनस का बनता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई छूना पसंद नहीं करता। यदि चौके में आ गया तो अंतर ठीक है। कोई महाराज जी माता जी कहते हैं कि चलता है, वे उन्हें महाराज जी माता जी नहीं माने, वे उनको बोले कटेल खाते, ठीक है। हाँ, तुमको कर्नाटक में लौकी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल सब जगह लौकी बनने लगी। उत्तर भारत के साधुओं ने कर्नाटक को बिगाड़ दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ठीक है। तो बच्चे की बात भी मानना चाहिए डॉक्टर।